Hello students, welcome to Ranker Finder YouTube channel. Yesterday I have uploaded a video about tense and till taught. I am today studying present perfect continuous. In the previous video I had taught you present perfect continuous, but I did not explain it fully. So today I am going to explain present perfect continuous once again. See, जिस वाक्य से, देखिए यहाँ, जिस वाक्य से यह पता चले कि कोई भी कार्य वर्तमान समय में प्रारंभ होकर चलता रहे उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। देखिए, इसको ध्यान से समझिए। पहले, जिस वाक्य से यह पता चले कि कोई भी कार्य वर्तमान समय में प्रारंभ होकर चलता रहे उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। यानी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोई भी कार्य वर्तमान में प्रारंभ होकर चलता रहे, यानी जो कार्य जो है वो एक समय से चलता आ रहा हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। इसमें अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ हैज बीन का प्रयोग होता है। ये इसके बारे में मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि जिस वाक्य से यह पता चले कि कोई भी कार्य वर्तमान समय में प्रारंभ होकर चलता रहे उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। इसमें अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ हैज बीन का प्रयोग होता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। हैव बीन का प्रयोग होता है। देखिए, यहाँ तक आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू कैन comment it, but try to understand, because everything whatever is necessary I am explaining about it. जिस वाक्य से यह पता चले कि कोई भी कार्य वर्तमान समय में प्रारंभ होकर चलता रहे उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। इसमें अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ हैज बीन का प्रयोग होता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। वर्ब हमेशा कंटिन्यूअस में होता है। कंटिन्यूअस किसको बोलते हैं? V4 में होता है।
तथा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें सीन्स फॉर का प्रयोग होता है, सीन्स फॉर का प्रयोग होता है। तो भाई सीन्स किस में लगेगा और फॉर किस में लगेगा? सीन्स का प्रयोग हम वैसे समय को कहेंगे जो निश्चित हो, जैसे वह 2022 से पढ़ता आ रहा है। तो ये जो है निश्चित समय है, जिससे निश्चित समय का बोध हो उसमें सीन्स का प्रयोग होता है, और जिसमें अनिश्चित समय का बोध हो, जिसमें निश्चित ना हो, उसमें फॉर का प्रयोग होता है। जिसमें समय निश्चित ना हो उसमें फॉर का प्रयोग होता है। जैसे मदन 4 वर्षों से यहाँ खेलता आ रहा है। ये आपका हो गया एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप लोग ये भी समझ गए कि सीन्स का प्रयोग कहाँ होगा और फॉर का प्रयोग कहाँ होगा। सीन्स का प्रयोग जहाँ निश्चित समय हो वहाँ सीन्स का प्रयोग होगा, जहाँ समय निश्चित ना हो वहाँ फॉर का प्रयोग होगा। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग सेंटेंस को देखेंगे। सेंटेंस जैसे मदन 2 वर्षों से यहाँ पानी पीता आ रहा है। देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ध्यान से देखिए। मदन हैज बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 years। यहाँ हेयर होगा। मदन हैज बीन ड्रिंकिंग वाटर हियर फॉर 2 years। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क, बट आफ्टर दिस आई विल टीच सिंपल पास्ट, and before starting simple past I will clear that the other sentence। वह 3 दिनों से किताब लाता आ रहा है। 3 दिनों से किताब लाता आ रहा है। क्या होगा? He has been bringing a book for 3 days। एंड आप लोग ये भी V1, V2, V3 को भी आप लोग याद कीजिएगा, चूंकि उस जितना भी सेंटेंस आप लोगों को बनवा रहे हैं सारा सेंटेंस V1, V2, V3 पर ही निर्भर करता है। इसलिए जो V1, V2, V3 आप लोगों को लिखवाए हैं उसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। और आज मैं फिर से आप लोगों को V1, V2 कुछ लिखा देते हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट स्टार्ट करने से पहले आप लोग V1, V2, V3 कुछ देख लीजिए। प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल, कंटीन्यूअस। देखिए कम मीन्स आना, कम, केम,
कम, कमिंग। अलाउ, ALLOW, अलाउ, अनुमति देना। अलाउ, अलाउड, अलाउड, अलाउिंग, अलाउिंग। सर्व, सर्व मीन्स होता है सेवा करना, सेवा करना। सर्व, सर्व्ड, सर्व्ड, सर्विंग। कंटेस्ट, कंटेस्ट मीन्स प्रतियोगिता। कंटेस्टेड, कंटेस्टेड, कंटेस्टिंग। किल, मार डालना। किल्ड, किल्ड, किलिंग। कीप, KEEP, कीप, कीप मीन्स रखना। कीप, कैप्ट, कैप्ट, कीपिंग। थिंक, थिंक मीन्स सोचना। थिंक, थॉट, थॉट, थिंकिंग। चलिए आप लोगों को इतना तक समझ में आ गया होगा। आप लोग जितने भी V1, V2, V3, V4 लिखा रहे हैं उसको आप लोग बार बार पढ़िए और याद कीजिए, क्योंकि जितना भी आप सेंटेंस बनाइएगा सारा सेंटेंस यही V1, V2, V3 पर निर्भर करता है। इसलिए आप लोग पूरा V1, V2, V3 को याद कीजिए, ठीक है। और अगर किसी को प्रॉब्लम हो, समस्या हो, समझ में नहीं आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप लोग बताइएगा तभी ना आप लोगों का समस्या समाधान हो पाएगा। इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग ये देखिए कि आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि अच्छा समझ में आया हो वो भी कमेंट बॉक्स में हम लोग को बताएं, जरूर बताएं। और नहीं आता हो वो भी बताएं, ताकि मैं फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं। इसलिए आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, समझिए, प्रॉब्लम होता है तो बताइए। देखिए इधर सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट, अगर आप लोगों को ये पता होगा पास्ट का मतलब क्या होता है, बीता हुआ। वॉट एवर द टाइम हैज बीन फिनिश्ड, दैट इज कॉल्ड सिंपल पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई रेड, यू ईट, यू एक्ट, राम वेंट, सीता स्लैप्ड, ऑल these sentences are called simple past। फिर हम आप लोगों को बता रहे हैं, देखिए इसका नियम क्या है। जिस वाक्य के अंत में जिस वाक्य के अंत में या, यो, ये, था, थे, थी, देखिए जिस वाक्य के अंत में या, यो, ये, था, थे, थी रहे, जिस वाक्य के अंत में या, यो, ये, था, थे, थी रहे, वो वाक्य सिंपल पास्ट कहलाता है। सिंपल पास्ट कहलाता है।
देखिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये ध्यान देना है कि वाक्य के अंत में कहीं या, यो, ये, था, थे, थी है या नहीं। अगर है तो वो सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट कहलाएगा। इसमें इस वाक्य को हम क्या कहेंगे? सिंपल पास्ट। देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें वर्ब V2 में होता है, मानी पास्ट में होता है, पास्ट में होता है। इसमें ना ईजेएमआर का प्रयोग होता है ना वास वेयर का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखिएगा कि सिंपल पास्ट में ना ईजेएमआर का प्रयोग होता है ना वास वेयर का प्रयोग होता है। इसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब, जो कि वर्ब V2 में होगा और सब्जेक्ट जो है वो तो सब्जेक्ट रहेगा ही, और वर्ब हमेशा V2 में होगा। देखिए एग्जांपल, राम खाना खाया था, राम खाना खाया था। देखिए अंत में या है, ये था है, तो आनी ये सेंटेंस आपका हुआ सिंपल पास्ट। देखिए राम एट, देखिए ईट का V1 V2 V3, ईट और V2 हो गया एट, V3 हो गया ईटेन और V4 हो गया ईटिंग, V5 हो गया इट्स। राम एट, वे लोग घर गए थे। देखिए अंत में ये और थे भी है, ये सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट कहलाएगा। जैसे दे वेंट, देखिए V2 गो का V2 वेंट टू हाउस, दे वेंट टू हाउस। देखिए और एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग, दे वेंट होम, इसका एक अगर ये हाउस ना लिखकर होम हम लोग लिखते हैं, दे वेंट होम, इसमें टू का प्रयोग नहीं होगा, इसमें टू का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि होम के साथ टू का प्रयोग नहीं होता। और भी हम लोग सेंटेंस को देखेंगे। देखिए आप लोग सिर्फ मेरे वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को सब चीज समझ में आएगा। डोंट वरी, आई एम ऑलवेज ट्राइंग फॉर यू टू टीच यू, सो बी ऑन माई वीडियो and continue to watch it. And in the previous video I had explained everything about simple present, present continuous, present perfect tense, present perfect continuous, and now I have started simple past. So it is necessary to teach you about their sentences. Madan स्कूल गया। देखिए अंत में या है कि नहीं, ये सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट हुआ, सिंपल पास्ट। तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? मदन वेंट टू स्कूल। देखिए मदन वेंट टू स्कूल। और भी सेंटेंस को देखिए, वह खाना खाया। देखिए अंत में या है, था भी लिख सकते हैं, वह खाना खाया था, तो देखिए या अंत में है, था भी है। ही एट द फूड, एट द फूड। लाइक दिस you can make sentences a lot. Number 3, वह पत्र लिखा था। देखिए इसमें भी अंत में या है, लिखा था। ही रोट, राइट का V2 रोट, ही रोट ए लेटर। हम लोग घर गए
थे, हम लोग घर गए थे, क्या होगा? वी वेंट टू हाउस। देखिए अब आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए, हम कुछ आप लोगों को सेंटेंस दे रहे हैं, इसको बनाइए और बनाने के बाद आप लोग देखिए कि सही बना या नहीं बना। और आप लोग वीडियो में बने रहिए, बीच में वीडियो को देखने छोड़िएगा नहीं, अगर छोड़िएगा तो समझ में नहीं आएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, पहले समझने का कोशिश कीजिए, यदि अच्छा से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जैसे वे लोग दौड़ते थे, देखिए थे, ये आ रहा, वे लोग दौड़ते थे, दे रेन, RAN। और इसमें इज, एम, आर या वास वेयर का प्रयोग नहीं होता, इसमें केवल V2 का प्रयोग होता है, ना ही S लगता है ना ही ES लगता है। ये सब चीज पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोग लिखते थे, देखिए ध्यान से आप लोग, हम लोग लिखते थे, क्या होगा? वी रोट। ऑल दी सेंटेंसेस now you understood, now may I proceed further? I want to proceed further after these sentences. Now I will teach you simple past. After simple past you will study past continuous. Past continuous, what are their rule? Past continuous, in past continuous जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे तो वो वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस कहलाता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो भार्व के साथ वास का प्रयोग होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आप लोग को आ रहा है? यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो भार्व के साथ वेर का प्रयोग होता है। भार्व हमेशा कंटिन्यूअस में होता है। भार्व हमेशा कंटिन्यूअस में होता है। आई के साथ वास का प्रयोग होता है। चलिए इसका रूल देखेंगे। रूल ध्यान से देखिए। सब्जेक्ट प्लस वास वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द रूल ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस।
सो अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू, सी दिस सेंटेंस। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे, तो वो वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस कहलाता है। यानी जैसे वह दौड़ रहा था, वह लिख रही थी, सीता जा रही थी, वे लोग पढ़ रहे थे, हम लोग नाच रहे थे, इस तरह का सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। और यदि सब्जेक्ट इसमें सिमिलर है तो वर्ब के साथ वास का प्रयोग होगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब के साथ वेयर का प्रयोग होगा। और वर्ब हमेशा कंटिन्यूअस में होता है, वर्ब हमेशा कंटिन्यूअस में होता है। आई के साथ वास का प्रयोग होता है। रूल को भी देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वास, वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप लोगों को समझ में अच्छा से आया हो तो वो हम लोगों को बताइएगा, ताकि हम आप लोगों को फिर से जहाँ लगे कि समझ में नहीं आ रहा है तो उसको मैं बताऊंगा, और पुनः बताने के बाद आप लोगों को समझ में जरूर आएगा। इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बतावें कि यहाँ मुझे समस्या है या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बताने के बाद हम लोग आपका समस्या का समाधान करेंगे। देखिए हम लोग आप ये सेंटेंस को, कुछ सेंटेंस को देखते हैं। देखिए, वे लोग दौड़ रहे थे, दौड़ रहे थे। देखिए ये सेंटेंस जो है आपका पास्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि रहे थे है, यहाँ रहे का प्रयोग हुआ है। और नियम कहता है जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे, तो वो वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस कहलाता है। इसमें वर्ब के साथ यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वास का प्रयोग होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वेयर का प्रयोग होगा, और वर्ब हमेशा कंटिन्यूअस में होता है। वे लोग दौड़ रहे थे, क्या होगा इसका? देखिए, दे वेर रनिंग। देखिए, दे मीन्स वे लोग, बहुत सारा आदमी है, ये प्लूरल है, इसलिए इसके साथ वेर का प्रयोग होगा। हम लोग नाच रहे हैं, नाच रहे थे। देखिए इसमें भी रहे थे हैं, वी आर डांसिंग। वे लोग लिख रहे थे, लिख रहे थे, क्या होगा इसका? दे आर राइटिंग। Like this, you will have to work hard at home and you will be able to understand each and everything nicely. So you are requested to like, if you have understood, you say right, you say you can like it and can share it. So it is necessary for you to read this whatever I have taught you today and try to understand. If you don't understand, you can ask, you can say it on your comment box, so that I will get the information and I will try my best to make you understand. Thank you.